बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। और आज नाजरीन फिर से कोरोना की फोर्थ वेव की घंटियां, खतरे की घंटियां मंडलाने लगी हैं। और इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ऑलरेडी इंदिया दे दिया है कि हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाना पड़े। अभी अल्लाह अल्लाह करके हम बचे थे, अब दोबारा से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता, हम किस पोजीशन पे हैं इस वक्त, आज कोशिश करेंगे इस हवाले से बात करें। मौजूद मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हर एतबार से इस हवाले से हम बात करेंगे। इसी के साथ जी थोड़ा सा स्टैट्स देख लेते हैं। फिलहाल तकरीबन पिछले गुज़िश्ता 24 घंटों की हम बात करेंगे जी। और 1737 केसेस रिपोर्ट हुए, 25 अफराद ने जिंदगी की बाजी हार दी। 3.65 इस वक्त रेशो है, पॉजिटिव रेशो अक्रॉस पाकिस्तान। और 774 अफराद जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं। 47,000 से ज़ायद केसेस जो हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको वो किया गया है, उनका टेस्ट हुआ, तो उसमें से तकरीबन 1700 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, जब से ये जून का एंड हमने देखा, 20 जून के बाद से अब जुलाई ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है, तो केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। NCOC में भी हमने देखा कुछ फैसले मुतवक्के हैं। असद उमर साहब ने भी इंदिया दिया है कि शादी हॉल, इस तरह की तमाम तर एक्टिविटीज़, जिम्स, पार्क सब दोबारा बंद कर दूंगा। सियाहती मकामात भी बंद किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अवैस शाह साहब जो कि मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने ये कहा है जी कि बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी अब ख्याल रखना पड़ेगा। उसको बंद तो नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन उसमें वैक्सीनेशन जिन अफराद ने करवा ली है उन्हीं को सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो सफरी पाबंदी इंटरनल वो भी लग रही है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे 31 जुलाई तक, तो पाकिस्तान के शहरों के दरमियान भी आप सफ़र नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। वैक्सीनेशन की क्या इस वक्त तफसीलात हैं, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, किस स्पीड से ये अमल जारी है, आज पूरी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में एक जामे तरीके से इस पर गुफ्तगू हो। और जो सेकंड मौजू है, दूसरा मौजू, वो आज जानवरों के हवाले से होगा, जिस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। और उसमें हम बात करेंगे बिकॉज वकील साहब जो थे उनका मुआहिदा हो गया है, एक तरह से कुछ जुर्माना और कुत्तों को मार दिया जाएगा इन शराइत के ऊपर। दोनों पार्टीज का जो हमने देखा डिफेंस फेज 6 के अंदर ये वाकया हुआ था गुज़िश्ता माह। सो इस पे भी बात करेंगे जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर फैसल को कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा, ये डेल्टा वायरस पाकिस्तान में आ चुका है, रावलपिंडी में हमने देखा इसके केसेस मिले हैं, बेहतर रहनुमाई आप फरमाएंगे और भी अगर इस तरह के कुछ केसेस आए हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि ये डेल्टा वायरस क्या है। हमने इंडिया में देखा, उसने बड़ी तबाही मचाई, रोड्स के ऊपर लोगों की अमवात हुई। पाकिस्तान में ये डेल्टा वायरस अगर फैल जाता है तो क्या ये बहुत तशवीशनाक है, और क्या हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस तरह की दोबारा कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे? जी, बात यह है कि जब पहली दफा जब ये कोरोना वायरस लास्ट ईयर शुरू हुआ था, तो उस वक्त काफी चीजें, बल्कि बिल्कुल बहुत ही थोड़ी चीजें क्लियर थी कि ये वायरस आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ये किस किस्म का वायरस है, ये किस टेम्परेचर को सरवाइव करेगा, और इस वायरस की वजह से कितनी अमवात और कितने प्रॉब्लम्स पेश आएंगे। फिर वक्त गुजरता गया, हमने फर्स्ट वेव देखी, फिर कुछ केसेस कुछ कम हो गए, फिर सेकंड वेव आई, और अब इस तरह से आगे थर्ड। जब 2021 में आई तो हमारी काफी रिसर्च जो कि पब्लिश भी हो चुकी थी, और उसके साथ साथ हमें न्यू केसेस भी, फिर जब एकदम इंडिया में केसेस नए आना शुरू हुए और हमने देखा कि बहुत सी मल्टीपल डेथ्स थी। तो एक्चुअली जब एक वायरस होता है, जिस तरह से हम कोई भी बीमारी होती है, हम उसके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई मेडिसिन लेती हैं, और अगर वो कम्प्लीटली तौर पे डोज पूरी ना ली जाए, या फिर उसके खिलाफ उसकी कुछ इम्यूनिटी कुछ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में डेवलप होना शुरू हो, तो बाकी पॉपुलेशन की इस इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो वायरस है वो म्यूटेट कर जाता है जी। और उस म्यूटेशन को ही हम ये कहते हैं कि उस म्यूटेशन की वजह से अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएं तो वो वायरस एक उसकी म्यूटेशन आ जाती है। दैट मीन्स उसका एक न्यू वेरिएंट आ गया। तो शुरू में जब आया था तो ये एक अल्फा वेरिएंट था हमारे पास, हमने देखा जो यूएसए यूके में, यूएसए में बड़ा फास्ट, और अमेरिका में बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए, डेथ भी हुई। फिर इसकी जब एक न्यू म्यूटेशन आई तो हमें कुछ बीटा केसेस भी मिले, और अब जो न्यू हमारे जो इंडिया में आया था जिस तरह से,
दैट इज सम सॉर्ट ऑफ कॉल वी कैन से दैट द डेल्टा वायरस। जी तो ये डेल्टा वायरस आया था। अब जो WHO की रिसर्च है यहाँ पे, ये जो हमारा डेल्टा वायरस है ये अल्फा वायरस से, अल्फा वेरिएंट से ऑलमोस्ट 50 to 65% मोर इजी टू अच्छा ट्रांसमिट है। 65%। इसकी मोर जो है डेथ रेट है, इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट है, और इस वजह से ये एक ज्यादा न्यू वेरिएंट था जिसपे इसने कुछ वैक्सीन के खिलाफ, जैसे नॉर्मल वैक्सीन थी उनके खिलाफ इनकी जो कंपैटिबिलिटी वो काफी ज्यादा हो गई थी। अब इसमें जो डेल्टा वायरस है इसकी डेथ का रेट भी ज्यादा है और इसकी डेफिनेटली सर पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट हुआ है डेल्टा वायरस की वजह से डेथ का? देखिए एक्चुअली ये है कि अभी तो जो केसेस डेथ्स हो रही थी उसमें एक न्यू वायरस मतलब डेल्टा की आई तो थी, लेकिन जो एग्जैक्ट डेथ थी उन्होंने अभी जो हमारा अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उन्होंने कोई एग्जैक्ट लिंक्स तो नहीं दिए कि डेथ उसकी वजह से हुई थी या पुराने वेरिएंट की, क्योंकि कुछ जो हमारे मतलब ट्रैवलर्स आ रहे थे उनके अंदर भी न्यू वेरिएंट की तशखीस हुई थी। बट द थिंग इज दिस के डेफिनेटली इट इज मोर कंसर्न और इट इज मोर अ काइंड ऑफ अ वरी फॉर आवर पॉपुलेशन दैट फोर्थ जो हमारी लहर है वो आ सकती है और उसमें डेल्टा वेरिएंट भी आ सकता है और इसकी परेशानी भी ज्यादा है, इसकी डेथ रेट और इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट भी डेफिनेटली ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल मेरा हमेशा होता है तमाम मेहमान जो हमें ज्वाइन करते हैं, इससे पहले भी थर्ड वेव के हवाले से जब हम प्रोग्राम्स कर रहे थे, क्या हम इतने केपेबल हैं कि अगर अल्लाह न करे हमारी सिचुएशन खराब होती है पाकिस्तान में और डेल्टा वायरस आता है, बिकॉज ये पहली दफा हम इसे डील करेंगे, भारत जैसा मुल्क बहुत बुरी तरह से उनका सिस्टम फ्लॉप हुआ, आपको लगता है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो सस्टेन कर पाएगा? देखिए मैं खुद भी इसमें रिसर्च काफी देख रहा था कि क्या ये जो डेल्टा वायरस है, ये डेल्टा वेरिएंट, इसके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन काम करती हैं? जी जी जी। देखिए फाइजर की जो हमारे पास तो चाइना में शुरू में हमारे पास तो चाइना फॉर्म आ रही थी, वो हमने लगवाई, उससे हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्टिवनेस थी अपनी इस डिजीज के अगेंस्ट। और ये जो नई मॉडर्ना वैक्सीन है दैट इज वेरी मच कैपेबल ऑफ कम्पीटिंग अगेंस्ट दैट डेल्टा वेरिएंट। ओके, बट फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, आप सबको पता होगा कि लोग पूरे वैक्सीनेशन एक प्रोटोकॉल पे नहीं जाते। हमारी लेमैन, हमारी जो ड्यू टू इलिटरेसी ये जो हमारी लोगों की वैक्सीनेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो इसको फॉलो नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली जब आपकी फुली आप अगर डॉक्टर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स या एजुकेटेड अवाम अगर ये लगवाएगी भी सही, तो फिर भी हमें खतरा इसलिए होगा कि वो अवाम या वो पॉपुलेशन जो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवा रही वो तो हमारे पास थ्रेट हैं, क्योंकि उनको इजीली कैच भी करेगा और उसकी वजह से जिसको ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुकी है ही विल आल्सो बी एट रिस्क। अच्छा सर, एक चीज हमने और देखी है कि हुकूमत जो है वो पाबंदियां लगाती जा रही है, आप बस पे सफर नहीं कर पाएंगे, आप इंडोर डाइनिंग नहीं कर सकते, हो सकता है अभी बल्कि डेट आ गई है 1 अगस्त से अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आप जहाज पे सफर भी नहीं कर सकते। आपको लग रहा है ये पाबंदियां जरूरी हैं ताकि लोग? बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें ये हमारी तो एक आप लेमैन में अब हम समझे ना कि जब तक यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जैसे वैक्सीन फ्री की गई है तब भी लोग नॉर्मल जो जैसे विलेजेस की पॉपुलेशन या जो कम एजुकेटेड एरियाज हैं वो लोग तो अभी भी काफी हेजिडेंट हैं कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा ये नहीं लगवानी चाहिए, और अभी भी लोग इसकी कॉम्प्लिकेशन को मान नहीं रहे कि इतनी सीरियस ये सर लोग तो इस बात को भी नहीं मान रहे कि कोरोना भी वजूद करता है। बस इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब इतने लोगों ने वैक्सीन ही नहीं करवाई तो हमने करवाई है, मैंने 2 डोजेस लगवाई हैं, तो हम लोग फिर भी एट रिस्क हैं। वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी आर एट रिस्क ड्यू टू द अदर पॉपुलेशन व्हिच आर नॉट हैविंग द प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अभी ईद आने वाली है और ईद के ऊपर आपने देखा है कि पाकिस्तान में कितना मेल जोल होता है, कोई एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता, फैमिलीज मिलती भी हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं, फिर बारबेक्यू डिनर्स भी होते हैं। सर किन चीजों का इस दफा हुकूमत को ख्याल रखना पड़ेगा? बीइंग अ डॉक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट? जैसे पिछली दफा लास्ट टाइम वैक्सीन पे हुआ था और लास्ट टाइम सॉरी ईद पे हुआ था तो केसेस सर्च कर गए थे। हाँ बिल्कुल, ये चीज तो होगी क्योंकि इसमें एक्सपोजर और आपका जो है पार्टीज और इवन गैदरिंग ज्यादा हो जाती हैं तो उससे डेफिनेटली ट्रांसमिशन रेट बहुत बढ़ जाता है। तो चाहिए कि बिल्कुल ये तो पाबंदियां लगा रही हैं डेफिनेटली, जो ये आप जैसे डाइन इन की
सिनेमास की, इवन मैरिजेस हॉल की, तो डेफिनेटली इनको फॉलो करना चाहिए। और जब तक ये गवर्नमेंट एक किस्म का डंडा नहीं उठाएगी, आवाम ठीक नहीं होगी। हालांकि फ्री है तो हर एक को लगवानी चाहिए। जो लोग बीमारी का वजूद ही नहीं मान रहे तो वो वैक्सीन क्यों लगवाएंगे? बात तो ये है ना सर। मसला ये है ना, मैं आज भी एक साहब के साथ बैठा हुआ था, सीनियर शख्सियत हैं, लेकिन 15 मिनट लग गए उनको, ये मैं तो नहीं समझा सका, और भी लोग कि जी कोरोना एग्जिस्ट करता है। अब एक पढ़े लिखे शख्स की मैं बात कर रहा हूं जो कि मुझसे सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो नहीं मान सके। तो मैं तो एक अपनी जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह के हजारों केसेस हैं इस मुल्क में जो इस बात को बिलीव नहीं कर रहे, इस बात पे कि कोरोना वजूद में भी है। सो इस चीज को मैं बड़ा, मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम किस तरह डील करेंगे। इसके लिए क्या अवेयरनेस और क्या किया जा सकता है अवेयर करने के लिए, और क्या करें सर? जब डेड बॉडीज उठेंगी तब ख्याल आएगा सबको। नहीं, डेफिनेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जिस तरह से आप इनकी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत मैटर करता है कि इससे हमें दुनिया की जो डेथ रेट है, दुनिया का जो इन्फेक्शन रेट है, वो उनसे लोगों से शेयर करना चाहिए और इस तरह की पाबंदियां जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए, एक अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस तरह से नहीं फैला ये वायरस फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी। अदरवाइज की कॉम्प्लिकेशंस और इसका डेथ रेट तो बहुत ज्यादा हो सकता है। डेफिनेटली इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, वरना तो हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्योंकि हम तो ऑलरेडी, हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसकी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, हमारे उतने आईसीयूज के बेड्स नहीं है। तो इंसान देखें, जब भी कोई हम बच्चों को या बड़ों को जब किसी भी वैक्सीन का कहते हैं तो देखें डेफिनेटली वैक्सीन क्या करती है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट डिजीज करती है। वो ये नहीं कहती कि बिल्कुल 100% अब आपको डिजीज कभी होगी ही नहीं। डेफिनेटली अगर एक वैक्सीन लगवाने के बाद भी किसी को दोबारा कोरोना वायरस और ये कोई और इवन मीजल्स वायरस या कोई चिकन पॉक्स वायरस, या अगर आप अपने बच्चों को भी लगवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो आपको मीजल्स, चिकन पॉक्स या कोई भी वायरस अगर आपको इन्फेक्ट करेगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, होगा सही, वो वेरी वेरी माइल्ड होगा, उसके कोई सीवियर सिम्टम नहीं होंगे, उसका डेथ रेट नहीं होगा, आप उससे मजीद लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वो वैक्सीन कहीं ना कहीं से इंसान को फायदा तो जरूर दे रही है। ये तो देखिए वन इन ऑलमोस्ट 100,000 ऐसे होता है कि किसी वैक्सीन की वजह से कोई एनाफिलैक्सिस या एलर्जिक रिएक्शन हो और किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अदरवाइज तो वैक्सीन आर ऑलवेज, क्योंकि क्या होता है ये वैक्सीन वो एक किस्म के किल्ड वायरस होती हैं जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस होती हैं, जो कि अंदर जाके बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। अच्छा, हुकूमत की तमाम तर जो काविशें हमने देखी या जो भी उन्होंने प्रिकॉशंस लिए कोरोना के हवाले से, सेटिस्फाई हैं आप बीइंग अ डॉक्टर, या मजीद भी कुछ आपको लगता है मजीद भी कुछ बेहतर किया जा सकता था? बात यह है कि देखें, हमारे पास भी जितने हमारे, आप भी पता होगा जीडीपी का और एक नॉर्मल हमारा बजट में हेल्थ का कितना बजट होता है। गवर्नमेंट डेफिनेटली अपने तौर पर मेरे ख्याल में तो अगर मैं ये देखूं कि वैक्सीन लगवाना ही और फ्री लगवाना ही गवर्नमेंट की तरफ से एक काफी कामयाबी थी कि उन्होंने, जैसे शुरू में था कि जी 65-70 से ऊपर, फिर 50 ईयर से ऊपर वालों को वैक्सीन करे थे। मे बी अगर गवर्नमेंट के पास इतनी ना होती या वो इतनी कोशिश ना करती तो बाहर से इतनी तो वैक्सीन ही ना आती। क्यों, आप अगर वैक्सीन गवर्नमेंट ना ला सकती तो हम में से क्या होता? अगर आप कहते हैं कि 5,000 की या 10,000 की वैक्सीन लग रही है तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो बाकी पॉपुलेशन जो लेस देन 50 ईयर्स है, ओल्ड है, उनमें से तो क्या 20% भी पैसे खर्च करके ना लगवा सकती? वो फ्री की लगवाना उसके लिए मुश्किल है, और जब उनको पैसे भरने पड़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम ऐसे ही जिंदा, हम ऐसे ही ठीक हैं, फिर तो वो बिल्कुल भी ना लगवाते। अपने तौर पे देखें, मेरे ख्याल में जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुकाबले में तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली थोड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स, थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, थोड़े जो है स्ट्रिक्ट एंट्री टू द पब्लिक प्लेसेस, ये थोड़ा और स्ट्रांगली जो है उसको अप्लाई करना चाहिए, जो कि हमारे फायदे के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जरा बताएं कि जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि लोग अब वैक्सीनेट होने के बाद, जिनको वैक्सीनेशन लग जाती है, वो बड़े फ्री होकर घूम रहे हैं जी, अब हमें कुछ भी नहीं हो सकता। जरा ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि वैक्सीनेशन के बाद क्या दोबारा कोरोना हो सकता है? बिकॉज मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि दोबारा उनको कोरोना हुआ, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं? मैंने कहा ना कि हमने भी वैक्सीन की हुई है, हम ऑलरेडी अगेन एट रिस्क हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये तो किसी डिजीज के अगेंस्ट भी, आप एक हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके अगेंस्ट भी आप वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, और अगर आप वैक्सीनेट होते हैं जो कि बर्थ पे आपको लगती है और उसके बाद लगती है,
तो उसकी तो हमें बूस्टर डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अगर जैसे हेल्थ वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स वी आर ऑलवेज एट रिस्क ऑफ दीज काइंड ऑफ डिफरेंट वायरसेस, तो इसके अगेंस्ट तो आपको बूस्टर डोजेज भी लगनी चाहिए। और ये इवन कोरोना के स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाएं तो अगेन यू आर एट रिस्क, आपको दोबारा हो सकता है, यू आर एट रिस्क, सिम्टम्स होंगे, डेफिनेटली माइल्ड सिम्टम्स होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि तो उनको प्रॉपर एसओपीज का ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जी आप टार्जन समझ लें खुद को, जी अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ ये भी बहुत एलिमेंट है, वो उनकी बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, ये बेवकूफ़ी होगी जी। जितने लोग देख रहे हैं ये चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिए हैं। दे गेस आई गेस कि दे थिंक कि अब मजीद इससे कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा सर, ये जितने भी ऐसे लोग हैं ख़ास तौर पे जो कारोबारी हजरात हैं, ताजिर बिरादरी है, अभी मंडी हम देखेंगे, ये जो मंडी लग रही है बल्कि लग चुकी है ऑलरेडी, उसके अंदर भी रश बढ़ता जाएगा। ये क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? देखें अभी हुकूमत पाबंदियां लगाएगी, इमरान खान साहब ने भी कहा है, असद उमर साहब ने भी कहा है, सिंध हुकूमत भी कुछ ऐसा करने जा रही है, दोबारा से पाबंदियां लगेंगी, दोबारा से कारोबारी हजरात की तरफ से एक रिएक्शन आता है। बीइंग अ डॉक्टर, ये कारोबारी हजरात, ताजिर बिरादरी को, रेस्टोरेंट एसोसिएशन को, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये देना चाहूंगा कि देखिए बात यह है कि कोई भी डिजीज या कोई भी जब प्रॉब्लम होता है ना, तो हम उसका देखते हैं कि उसकी जो है कॉम्प्लिकेशन, उसकी जो आपको सिक्वेले हैं वो कितने आएंगे। डेफिनेटली अगर हमारे पास ये इन्फेक्शन रेट या आपका ये जो सर्वेलेंस ये सारी बढ़ जाती है, तो इससे डेफिनेटली प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होंगे। तो इनको चाहिए कि देखिए चीजें करें, लेकिन प्रॉपर एसओपीज को प्लीज फॉलो करें, ताकि अपने आप को भी खतरे में मत डालें और दूसरों को भी खतरे में मत डालें। क्योंकि डेफिनेटली जब ये आपके सारे प्यारे ही हैं, आपके क्लोज वंस हैं, जो कि जब इस तरह से डेथ रेट जब फर्स्ट वेव में था तो और उस वक्त बेड नहीं मिल रहे थे, फिर लोग यही कंप्लेंट कर रहे थे कि गवर्नमेंट बेड नहीं दे सकती गवर्नमेंट, और लोग घरों पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए फिर रहे थे मारे कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, हम तो वहाँ पे और सिक हो जाएंगे। जो हमने इंडिया की पिक्चर देखी है तो वहाँ सिलेंडर्स किस तरह से बिल्कुल खत्म हो गए थे, नायाब हो गए थे, और थाउजेंड एंड थाउजेंड्स में मिल रहे थे इतनी हैवी प्राइस में एक सिंपल ऑक्सीजन सिलेंडर, तो जिससे इंसान की जान बचाई जा सकती है। फिर वो चीजें भी नायाब हो जाएंगी और बिल्कुल नहीं मिलेंगी, तो फिर सिंपल केसेस जो कि बच सकते हैं उनमें भी इन्फेक्शन एंड डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, जानवरों के हवाले से बताएगा, आज हमारा जो दूसरा मौजू है आज के प्रोग्राम का, ब्रेक के बाद उस पर ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। वैक्सीनेशन जानवरों की कोरोना के हवाले से, कुछ जानवरों को भी खतरा है, कहीं कहीं हमने दुनिया में सुना कि जानवरों को भी कोरोना हुआ था, तो उस पर जरा बात कीजिएगा कि क्या जानवरों को भी कोरोना हो सकता है, उसकी क्या ख्याल रखना पड़ेगा उस हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल में तो इसके मेरे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में, लेकिन ये कि डेफिनेटली रिसर्च ये कहती है इट इज कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट बोथ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स। राइट, परफेक्ट सर। सर हमें बिल्कुल ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा बल्कि कि आप हमारे साथ रहें। आज एक और मौजू भी जिसमें हम बात करेंगे और यकीनी तौर पे आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद एक और मौजू है आज हमारा, जानवरों के हवाले से कुछ एक डेवलपमेंट हुई है जिस पे हम बात करेंगे। मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाजरीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM, नाचिस खाकसार को कहते हैं, आसिफ मलिक रियाज, और मेहमान हमारे साथ डॉक्टर फैसल साहब थे ब्रेक से पहले, अब भी हैं, उनसे भी साथ साथ बात होती रहेगी। और राजा कामरान साहब ने हमें फाइनली ज्वाइन कर लिया है। राजा कामरान साहब, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हो रही थी कोरोना के हवाले से और फोर्थ वेव के हवाले से। सर आपका मैं एक इस पे कमेंट लूंगा, फिर हम दूसरे मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर उस पे भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ रहें। सर, ये कोरोना की फोर्थ जो वेव आ चुकी है, इस हवाले से सबसे पहले बताइएगा आप क्या राय रखते हैं? दोबारा से पाबंदियां लगने वाली हैं, ईद आने वाली है, मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, ताजिर बरादरी फिर नाराज हो जाएगी अगर बंद कर दिया सब। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं सर? वो एकदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे कदम बढ़ाते, वो आहिस्ता आहिस्ता डालना के मिशन को चला दें और आवाम को बचा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ये पाबंदियों की तरफ जाएंगे। देखिए यही अपनाएंगे, पूरी मिशन को लेकर थोड़ा सा तो तभी चल सकेंगे।
मुझे राजा कामरान साहब की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन है, प्लीज चेक करें। राजा कामरान साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें और प्लीज मुझे बताइएगा यास्मीन अली जैदी साहिबा जो हैं वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगी। एनिमल्स के हवाले से काफ़ी एक्टिविस्ट हैं आजकल। और ये जो हुमायूं से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप भी इस पे ज़रा अपना तज्जिया कीजिएगा। ये मिर्ज़ा अख्तर अली बेग साहब एक वकील थे और वकील हैं। इनको जी गुज़िश्ता माह इस फेज 6 की स्ट्रीट के ऊपर DHA में 2 पेट डॉग्स शेफर्ड, जो जर्मन शेफर्ड जिनको कहा जाता है, उन्होंने उन पे अटैक किया और अटैक करने के बाद जी देखा जी कि वो गिर जाते हैं, दोनों कुत्ते उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको काटते हैं। हुमायूं खान साहब जो हैं वो ओनर हैं इन डॉग्स के, नूर खान साहब के फर्जंद, और उसके ऊपर फिर एक केस बनता है और फिर आज एक सुलहनामा हुआ जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। मुझे बताया जा रहा है राजा कामरान साहब आ चुके हैं, पहले मैं इनसे ज़रा कॉमेंट ले लूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजा कामरान साहब। जी सर, प्लीज अब कंटिन्यू कीजिएगा आप सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी है कि वो 2 कदम आगे बढ़ाना और पीछे हटने की पॉलिसी है, जिससे मईशत भी किसी हद तक चलती रहती है और आपके सेहत के निजाम पर असर नहीं पड़ता है। मगर देखिए, ये कोरोना है, इस वबा की जब तक आपके अंदर मुजाहमत नहीं पैदा होगी तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। या तो पूरी कौम वैक्सीनेटेड हो जाए, ठीक है, जैसे अमेरिका में करके अब उन्होंने देखे बगैर मास्क के जो है स्कूल खोल दिए हैं। अच्छा। हमें या तो वैक्सीनेशन की ड्राइव पर जाना चाहिए। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि वैक्सीनेशन दस्तयाब है, लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं। जी अवेयरनेस का बड़ा इशू है जी। लोग जो है, अब जब हुकूमत ने कहा कि आप अपने वैक्सीन लगवाएं तो तनख्वाह मिलेगी, तो तब जाके लोगों ने एक्सपो सेंटर पे रश सफरी पाबंदियां भी लगने वाली हैं, आप सफर भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास वैक्सीनेशन। सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं। बरतानिया आपको नहीं खोल रहा, बरतानिया कह रहा है कि यानी सर इंटरनली आज हुकूमत ने कहा है कि इंटरनली बसेस के ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर कहीं भी ट्रेवल करेंगे तो सर्टिफिकेशन मस्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सर्टिफिकेशन मस्ट हो जाएगा और होना चाहिए। जी ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्यून करना है, अपनी जो रेजिस्टेंस है अपने लोगों की वो कोरोना से मुतालिक बढ़ानी है। मगर ये बात याद रखें लोग कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बावजूद आपके अंदर उसके खिलाफ मज़ाहमत तो पैदा हो जाती है, मगर ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी बीमारी से बच जाएं। मगर ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है आपको हासिल करनी होगी और उसके लिए ये ठीक है कि थोड़ा पाबंदियां, जब जिस वक्त आपके बेड्स ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड फारिग हो तो तब आप थोड़ा सा खोलें ताकि आपको एक कुशन मिले, आपकी मईशत चले। जब सर ये जो पाबंदियां अगर लगती हैं, मजीद पाबंदियां लगती हैं, इमरान खान साहब ने कहा लॉकडाउन की तरफ भी दोबारा जाया जा सकता है, असद उमर साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। सर ये बड़ा एक रिएक्शन भी सामने आता है होटल एसोसिएशंस की तरफ से, ताजिर बिरादरी की तरफ से, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ताजिर बिरादरी को अपने नफे से गर्ज है, उसको अवामी जान की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, देखिए उनको हुकूमत का साथ देना चाहिए, उनको वो थोड़ा बहुत रिएक्शन देते रहे, चलो ठीक है मान लिया, मगर ये बताएं कि क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं ताजिर बरादरी अपनी SOP को? क्या ताजिर बरादरी ने अपने तमाम लोगों को वैक्सीन लगवा ली है जो ये कह रहे कि हमें खोल दिया जाए? जी राजा कामरान साहब, सर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमें यास्मीन अली जैदी साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है जो मैं सुन पाया हूँ। यास्मीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। और मैम आज हमने एक खबर सुनी, एक एग्रीमेंट होता है हुमायूं साहब के दरमियान और मिर्ज़ा अख्तर अली साहब जो कि वकील हैं, उन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहले वो पॉइंट्स मैं बता दूं जी। सबसे पहले जो इसमें लिखा गया है जी, पूरा एक लेटर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अख्तर अली साहब जो हैं वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, हुमायूं साहब जो हैं वो कोई डॉग अपने पास नहीं रख सकेंगे इन DHA। अगर कोई डॉग उनके पास है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और अगर कोई खतरनाक डॉग है तो उनको वो किसी और को दे दें। जो ऑलरेडी 2 डॉग्स उनके पास हैं उनको मार दिया जाएगा और वो ये बड़ा फैसला है कि जो उन दोनों डॉग्स को मारना पड़ेगा और इसी के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक जुर्माना कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए चार्जेस, वो ACF एनिमल फाउंडेशन को भी वो देंगे। तो इस तरह मुआहिदा तय पाया है। मैम यास्मीन, हाउ डू यू सी ऑल दिस गोइंग ऑन? It is absolutely wrong. I thought it was ridiculous and the most inhumane and unjust kind of
thing that you can write and have someone sign. देखिए ये जो हुआ ना, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, ये कोई चीज आम चीज नहीं है, यहाँ सारा दिन नहीं होता। मेरे पास डॉग्स है, मैं तो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, मैं तो स्ट्रीट वाइल्ड डॉग्स के अंदर जाती हूँ, मुझे उन्होंने कभी दांत नहीं मारा, ठीक है। आई एम अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड विद एनिमल्स, मैं जानती हूँ, मैं से वैसे नहीं बोल रही, मैं इन जानवरों के बीच में उतरती हूँ। सो द थिंग इज, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, ये जानवर कोई ऐसे बिल्कुल काटते पीटते नहीं थे जाके, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये वर्क डॉग्स हैं, इनके ट्रेनर, मेरा ट्रेनर भी एक है, मेरा भी आपसे मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो आपने बताया कि ये फ्रेंड हैं आपकी जिनके डॉग्स थे। जी मैं इनको जानती हूँ, मैंने आपको कहा उनका ट्रेनर है, सब है, लेकिन ये कोई कुत्ते का कसूर नहीं था। अगर आपके साथ ये हो गया, सॉरी टू नो कि ऐसा हादसा हुआ, लाइक आई सेड, ये नहीं होता, ये फ्रीक एक्सीडेंट है। या दुनिया में और भी फ्रीक एक्सीडेंट होते हैं। आपकी हाइलक्स ने आदमी को मार दिया, उसके भेजे उड़ा दिए, वो आदमी 1 महीने में मर गया कोमा में। आपके पूरी कौम ने और DHA और लोगों ने क्या उनके पीछे गए? क्या आपने उनको यूथेनाइज करवाया? आप 2 जानवर के पीछे कैसे पड़ गए मासूम? वो तो निकले थे, उसको किस चीज ने ट्रिगर की? यहाँ लोगों का दिमाग घूम जाता है, तो एक जानवर है, उसका क्या कसूर था? अब एक चीज हो गई, शुक्र है कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट हो गया, जो भी है। देखें, उनको प्राइस उन्होंने पे की जो है, लेकिन उसमें कुत्तों को यूथेनाइज करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। दिस वाज नॉट राइट एंड इट वाज नॉट फेयर टू दोज एनिमल्स। हाउ डू यू सी, सॉरी, आपके साथ जो भी हुआ हो, आपको चोट लगी हो, मुझे भी काटा है जानवरों ने, बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई अंडरस्टैंड दैट दे कुड हैव डन इट फॉर व्हाटएवर रीजन, बट टू से कि मैं उनको यूथेनाइज कराऊं, आप कैसे इंसान है कि आप उनको मरते हुए देख सकते हैं? एक 2 खूबसूरत बेचारे जानवर जो हैं, मैम वन मोर क्वेश्चन, आई हैव अनदर क्वेश्चन। ये ACF एनिमल रेस्क्यू को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? I don't understand that why. I would love to know why. और भी लोग हैं जो ये काम करते हैं, और अगर आपने उनको देने ही थे, ठीक है, तो उनको चाहिए था कि ACF को चाहिए था कि वो बोलते, अगर हमने पैसे ही लेने तो आप उन डॉग्स को रखते, बिकॉज हम बगैर पैसे के उसको रखते, हम उनको 10 जगह पे कुछ इनका कर लेते ताकि ये रिहैब हो जाते। ये ऐसे कोई अटैकर नहीं थे। Since you are the family friends, you already know them, हुमायूं साहब and his of course his family. मुझे ये बताएं कि क्या वजह हो सकती है? Yes. I know his wife for a very long time. Yeah, ma'am. I don't know them like that. Okay, my question is, उनको क्यों, आपको लगता है कि वो मजबूर हो गए ये करने में? सब अगर वो चाहते हो तो नहीं भी करते। Why did they do this? I don't know. मेरे लिए मेरे जानवर बच्चों की तरह हैं, and I would fight to the last score for my animals like I do. हर आदमी की मजबूरी होती है, और मुझे एम्पैथी है। किसी के लिए बात करना बहुत आसान है, जब इंसान उनके शूज में होता है तो आदमी बोल सकता है, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन इस तरह आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू देम, राइट? बिकॉज देखिए, दिस इज नॉट, बहुत सारी चीजें आप पैसे का भी, वो 10 और भी NGOs को बांट सकते थे। बहुत लोग अच्छा काम करते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी करते हैं, उनको भी कर सकते थे। चले, अगर आपने दे ही दिया तो उन्होंने क्यों नहीं कुत्ते को संभालने का वो लिया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम इसको रिहैबिलिटेट करते हैं? वो ट्रेनर उनके शेल्टर में जाके इन कुत्तों को रिहैबिलिटेट करके इनको काम कर देता। जो भी है, बट यूथेनाइजिंग एंड किलिंग, आई एम अगेंस्ट। देखिए, प्लीज कंप्लीट। वन मोर पॉइंट बिफोर आई फॉरगेट। प्लीज। देखिए, यहाँ रोज रेप हो रहा है, ठीक है, यहाँ बच्चियां रेप होती हैं इस मुल्क में, यहाँ खातून औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, तो क्या आप बोलते हैं सारे मर्द खराब है, सारे मर्दों को आप कर दें हैंग? क्या सारे मर्दों को यूथेनाइज कर देंगे आप? क्या या सिर्फ वो जो खराब है? तो आप एक पूरी रेस को कैसे कंडेम कर सकते हैं? यहाँ पे ये तो एक केस है, ये केस जो हो रहे हैं, ये तो हजारों के तादाद में पाकिस्तान में, आप थानों में जाएं, जो रिपोर्ट होते हैं, जो नई रिपोर्ट होते हैं, वो भी है। तो क्या सारे आदमी खराब है? सब आई गॉट योर पॉइंट। आई विल कम बैक टू यू विद अनदर पॉइंट। फॉर नाउ राजा कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। राजा कामरान साहब, हाउ डू यू सी ऑल दिस? ये जो पूरा वाकया हुआ, फिर मुआहिदा होता है, ये कुत्तों का काटना, इस पूरे निजाम को आप किस तरह देखते हैं सर? हम देखिए, मुझे ये बताएं कि माशरा हमने कुत्तों के लिए बनाने के इंसानों के लिए बनाना है। अगर कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, हम इसके भी खिलाफ हैं कि ये कुत्ते जो गलियों में घूमते रहते हैं और लोगों को काटते रहते हैं, इनको भी खत्म होना चाहिए। अगर ये मुआहिदा हुआ है, मुझे इस मुआहिदे के मदरजात नहीं पता, मगर जो खातून ने इतनी गलत मिसालें दी हैं, इतनी इनको समझ ही नहीं है
कि ये जो है कुत्ते के काटने से इंसान पर क्या असरात पड़ते हैं, आपको ये पता ही मुझे नहीं है। समझ पहले कह नहीं रही है। है इनकी मुझे समझ समझ मैम नहीं मैम है, मैम idea मैम है। मैम प्लीज लेट हिम कंप्लीट, आई विल कम टू यू, आई विल कुत्ते कम बैक नहीं टू काटते, फिर खुद ही कह रही है कि इनको कुत्तों ने काटा भी है। इनकी तो खुद बातों में तजाद है। हाँ। और क्या कुत्ते मतलब है कि अगर कुत्ते काट ने रहे कभी हैं, एक दफा देखिए मैं काटा हो तो क्या हो मुबाहिसे गया? की सूरत में नहीं गुफ्तगू कर जी, सकता, जी, या जी, फिर जी, खामोश जी, जी, होगी। मैम, मैम, मैंने please give him a बहुत minute, इत्मीनान से please. खातून को Yeah. सुना है। Now जी जी listen जी to जी जी me. जी 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 प्लीज प्लीज हैव योर टाइम सर। देखिए मसला ये है कि इन्होंने मर्दों की मिसाल दी है। ये कैसी मिसाल है? ये क्या मिसाल देना चाहती हैं? ये क्या कहना चाहती हैं? इनको अपने अल्फाज is का भी called अंदाजा logic. है कि ये क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? मैं मैम को ये बताऊंगा। मिसाल Yeah. ये मिसाल जिन्होंने logic और जिन्होंने reason एक की इंसान मिसाल है। पर जुल्म किया है, एक इंसान को आप काटा logic से है, बात वो करें। जान बच गई है, शुक्र है उसको रेबीज नहीं So, हुई है, वो तड़प तड़प कर राजा नहीं मर कामरान रहा साहब, है। व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये कुत्तों को मार देना ठीक है? डू यू थिंक इट्स राइट? मुझे एक बात बताएंगे, जो इतने बड़े बड़े, मैं डिफेंस में जॉब करने जाता हूँ, इतने बड़े बड़े और दहशतनाक कुत्ते लोग लेकर घूम रहे होते हैं, किस लिए लेकर रख रहे होते हैं? You living in ओके ठीक है, हाँ। आप इंसान वहां पे उसी डिफेंस में उनका जो नौकर है, जो दुनिया तड़प में रहा होता है, उससे बेहतर Okay. खाना तो वो कुत्ता खा रहा होता है। राइट हमारे पास तो इंसानियत की ये महराज है। ओके आप ओके लोगों राइट राइट को राइट जितना सर डॉग फूड महंगा आपको इधर डिफेंस की और क्लिफ्टन की सुपरमार्केट में मिलता है, उससे सस्ता खाना जो है इंसान का होता है। इतने महंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के, अमीरजादों के ये शौक है कि कुत्ते पाले और लोग उनसे खौफ खाएं। ये आप किस चल, किस्म मैम, के मैम, low-down जी, जी, examples मैम, दे मैम, रहे हैं? please, Your please, examples are very shallow. They are shallow. आपकी Anybody in the गुफ्तगू world will shallow listen की to सर this. सर मैं प्लीज It is the आपसे- सर most सर shallow मैंने सर आपको example. directly- I am sorry. सर सर I am आई हैव sorry. टू I गो अनदर disagree. पॉइंट। But I'm sorry, I need to make a point here. जी, जी, ma'am, I please. speak for humanity, I speak for life, नहीं, I आप speak for कुत्तों के लिए saving बात कर रही हैं, life, इंसानों and के I लिए कहाँ speak बात of कर रही हैं? yes, एक इंसान yes, पे I कुत्ते ने speak हमला for किया, life. Allah आप उसकी Taala फेवर ने कर रही हैं कि वो कुत्ते को जो है वो What are you ऐसे किया talking? जाए, What वैसे are you किया जाए, ये talking? कैसे- Allah Taala कामरान ने साहब प्लीज जानवर प्लीज और प्लीज इंसान प्लीज को- आई हैव बात अनदर नहीं क्वेश्चन फॉर होगी। हर सर आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर हर। जानवर और इंसान को इस दुनिया में बनाया, आपको कोई हक नहीं है उसकी जान लेने का। आपके कुरान में लिखा है ये। Who are you to talk like that? कहाँ You पे talk लिखा है? about कौन सी killing आयत है? people. कुरान की कौन सी आयत है? आप कोट आप करें। खून बहाने की बात देखिए करते हैं। खामखा आप आप ये कुरान तालीम को देते बीच हैं में ला कौन रही को? है मोहतरमा, कुरान की कौन सी and talk आयत है? about आप उसको compassion. कोट तो बिल्कुल है, करें। मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? जी, पढ़ आप के पढ़ के सुनाऊं मैं सुनाएं। आपको आयत? हाँ? जी, जहाँ सुनाएं। पे अल्लाह ताला ने अपनी जी, आप अपने बताएं ना, बंदे आयत और नंबर उसके बताएं। गरीब बेजबान को आयत नंबर जी, जी, बताएं मुझे, हाँ, सूरत जी। बताएं। राइट ओके जी अच्छा मैम मैम आई विल कम बैक टू यू। आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली। आप बिल्कुल आयत कोट कर सकती हैं इफ यू वांट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यार हर बात में कुरान को ले जब आते इस पे हैं। बात हो रही है तो बिल्कुल वी डोंट हैव एनी इश्यूज। ऑफ कोर्स आप अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए उसको यू नो वर्दी करने के लिए यू गाइस ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द राइट। बट सर मेरा मैम आपके लिए, मैम इफ यू देयर आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली। यस मैम, ओके मैम इज कमिंग बैक, वो अभी वापस आ रही हैं। कामरान साहब जी आप कंटिन्यू कीजिए। आपको नहीं लगता कि ये जो चलें आपने पेट्स डॉग की तो बात की है, जो पेट होते हैं ये काट लेते, लेकिन जो जंगली कुत्ते नजर आते हैं, जो रोड्स के ऊपर जो स्ट्रे डॉग्स जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए क्या निजाम होना चाहिए? क्या सबको मार देना चाहिए या प्रॉपर एक हमारे पास एक सेंटर होना चाहिए, उसका पूरा निजाम होना चाहिए? इसको कैसे सर मुझे देखते एक हैं? बात बताएं कि क्या आप पूरी पॉपुलेशन को खिलाने के काबिल हैं पाकिस्तान की? आई क्या नो वी आर पाकिस्तान में- थर्ड एक वर्ल्ड मिनट ना कंट्री। सर, मेरी सवाल का आप जवाब दे दें। जी जी पहले इंसान को बचाएंगे कि पहले कुत्ता बचाएंगे आप? बचाना है। आप बताएं। हर अल्लाह की हर चीज को बचाना है। आपको बैलेंस पता है दुनिया में क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम है। अल्लाह ताला को अगर नहीं बनाना होता तो वो नहीं बनाता। जी, अल्लाह ताला ने कुत्ते हर ज्यादा चीज को हो गए, इसकी बनाया है। वजह से ओके, ecosystem खराब लेट हो मी गया है। स्पीक काइंडली, लेट मी स्पीक Okay. एंड मेक माय सर, ये सर, कौन please, है? let her- अल्लाह ताला ने सर, हर सर, चीज को सर, बनाया। जी, जी, जी। उनको बात बना करने की नहीं, नहीं, बनाया सर, please, और sir, let उसकी her- let her जिंदगी- complete. उसकी आयत कर रही हैं, इन्हें कुरान Let का me नहीं speak. पता है। प्लीज कुरान प्लीज की लेट हर आयत को कंप्लीट। गलत राजा करना साहब चाह सर रही हैं। सर आई Let me रिक्वेस्ट speak. राजा साहब सर आई I would रिक्वेस्ट like लेट हर to कंप्लीट speak. Okay, let me शी वाज speak. डिस्कनेक्टेड, लेट हर अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया इस दुनिया में और अल्लाह ताला ने बोला है उसकी हिफाजत करना। एक चिड़िया को भी तुम अगर हर्ट करोगे या पिंजरे में जानवर को बंद रख के उसको खाना नहीं दोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। आप खोल कौन के सी पढ़े। आयत है आई कुरान डोंट थिंक की? यू आर पीपल आर एजुकेटेड इनफ इन योर आप रिलीजन मुझे इन बता दें ह्यूमैनिटी। कुरान की लेट मी कौन सी स्पीक। आयत है? नो, लेट मी मैं आपसे स्पीक। कुरान देयर की आर आयत मिलियंस। पूछ रहा हूं। ओपन द कुरान।
Oh, millions. आप They मुझे open बता it. देना, देखिए What are you telling me? What are you telling me? Are you trying to tell me अल्लाह ताला ने कहा जाके कुत्तों को गोली मार के उनको मैंने जहर मैंने दे तो के अल्लाह को तड़पाओ? मैम, ये मैम, बोला अल्लाह सर, ताला ने? कुरान को राजा कोट साहब, नहीं सर, किया। सर, What are मुझे you अगले telling क्वेश्चन me? पे जाना है। मैंने क्या कुरान बात को करें, कोट ही आपकी नहीं बात किया। में कोई लॉजिक नहीं है। मैं नहीं, जान आप बचाने की और कुरान इंसानियत की को बात कर रही देखें, हूँ। सबसे आप बड़ी मुझे बात कह रहे ये है, हैं, आप आप कुरान मुझे को बोल रहे हैं गलत अल्लाह कोट कर ताला ने रही हैं। खून करने को बोला है? नहीं खून नहीं, करने को आप बोला कुरान अल्लाह को ताला गलत ने? कोट कर रही हैं। हाँ? मैंने तो अल्लाह ताला की और कुरान की कोई क्या मिसाल ही बात नहीं कर दी। रहे हैं आप? Okay. हदीसें और मैंने कोई कुरान। मिसाल नहीं दी। मैं राजा साहब, आपका जानवर के पॉइंट हुकूक है। लेट देखिए, गलत कुरान मी को पुट इट अप कुरान दिस के वे। हवाले जी से, जी, कुरान राजा कुरान साहब में ठीक लिखा हो है, गया। हदीसों चलें, में लिखा है। लेट मी गो टू अल्लाह अदर ताला पॉइंट। ने मैम बोला है। मैम प्लीज, कहाँ बोला है? कौन सी आयत, मैम कौन सी एक्चुअली कौन व्हाट सी सर, कहाँ आयत बोला है? नंबर है, कौन सी बात सर, करते प्लीज, हैं, सर, आयत क्या है, कहाँ कौन सी बोला? सूरत है? सर प्लीज, अल्लाह अगर आप ताला ने मेरी बोला, सुन लेंगे, खून करो, मैम मेरे- इफ यू कुड मेरे- प्लीज लिसन टू मी, आई हैव अनदर क्वेश्चन टू मेक। आई रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू, प्लीज ठीक है। यास्मीन साहिबा, मैम Yes. what actually Raja Kamran Sahab is trying to say is that we don't have much resources, we don't have even food to feed our poor people, humans. How can we afford all Why? this? These luxurious Why things and all? don't we? Who's asked? Who said we don't? Where there is a will, there is a way. Of course we do. मैं दिन में 200 जानवर को खाना खिलाती हूँ, मेरे कौन से रिसोर्सेज हैं? मेरा दिल है। you सबसे are पहले wife of मेरा a दिल minister है। of Pakistan. Doesn't- आप मिनिस्टर की what वाइफ my- हैं, अली what जैदी are you साहिबा की saying? अहलिया हैं। अली जैदी साहब नहीं खिलाते, मैं खिलाती हूँ मैम अपनी स्टिल जेब से। मेरे वो ये दोस्त कह रहे चंदा हैं कि देते हमारे हैं। यहाँ बहुत सारे It doesn't matter. मैम- ये कोई बात नहीं है। मैम, वो ये आपके कह रहे ईदी हैं- साहब खिला सकते हैं, वो नहीं खिलाते, वो मैं सिर्फ इतनी सी खिलाती बात हूँ। कर रहे हैं, राजा साहब इसलिए इतनी सी कि बात कर पहले रहे हैं कि दिल हमारे यहाँ चाहिए, पहले गुर्बत ज्यादा देखिए, है। पहले दिल चाहिए, पहले दिल चाहिए, पहले मुझसे बात करें सही आप। पहले दिल चाहिए होता है, जेब बाद में आती है, ठीक है? जो लोग खिला सकते हैं ना, लाखों करोड़ों लेके बैठे, वो नहीं खिलाते। ओके, मिनिस्टर होने से क्या होता है? उनकी क्या मिनिस्टर, डिबेट मैम, जो उससे नहीं क्या खिलाते होता वो है? उनकी तो बात वैलिड है, लेकिन कामरान Yeah, साहब ये but कह don't रहे tell me हैं कि जो क्या मैं समझ सकता रिसोर्सेज हूँ। नहीं है। हाँ। हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, इंसानियत नहीं कर सकते। मैं शेल्टर खोल रही हूँ, मेरे रिसोर्सेज है, मैं अल्लाह के नाम पे खोलूंगी और अल्लाह बनाएगा उसको, और ये चंदे पे बनेगा, और इसमें इंसानियत होगी, ताकि जानवर बेजबान ठीक हो गया। रोडों में ना घूमे। Right. जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर गैरत है और इंसानियत ठीक है। है। राजा हमें साहब, भी- राजा we साहब, were- what she is we were saying is, raised- जो we लोग were कर raised सकते with हैं। families who have taught राजा us साहब। well, who taught us जी, जी। values. सर ये कह रही है I जो was लोग कर raised सकते that way. हैं उनको तो करने दें, उस पे तो उंगली ना उठाएं, लेट देम डू सर, जो हमने करना कब चाहते उंगली हैं। उठाई? How can you stop? How can you stop? मेरा जो- काम जो अल्लाह कर का सकते काम हैं है, उनको मेरे करना काम देना है। चाहिए। मुझे कौन रोक सकता है मेरे अल्लाह के काम में? तो कौन इनका रोक फिर सकता भी ये है? बात नहीं बनती कि मुझसे इस तरह की गुफ्तगू करें। नहीं सर, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो एक अब तक डिस्कशन हो रही है सर। इन्होंने जो जी। कुरान को कोट किया है, हाँ। मैं वो सूरत नंबर और आयत नंबर पूछ रहा हूँ इनसे, बहुत रिस्पेक्ट। Quran and Hadith, I mentioned multiple Okay. times. आप Quran and हदीस बता Hadith दीजिए। both. देखिए, You want to hear? हदीस के Sure. और कुरान- जी अब जी, आप- I will tell you. Let me give you that Hadith. Okay, I will just अच्छा, tell you. जी, ठीक Let है। me tell you. It's not देखिए, verbatim. I don't know मैं it by इमरान heart. खान जी I जी will जी, read. वो I will रेफरेंस दे रही है। read. राजा साहब आप कंप्लीट I करें। will आप- tell you. राजा साहब तकरीर पर I'm not आता हूँ, speaking from इमरान myself. खान I साहब speak ने- from knowledge. जी जी, इमरान खान Okay, साहब I की speak क्या from बात कर रहे हैं आप? knowledge. इमरान खान इमरान साहब Here, क्या बात खान कर रहे हैं? Allah, साहब ने जो I'm giving पहली you- तकरीर की थी, Let- जी जी, उसमें उन्होंने बताया था, मैं जो बात कह रहा था मोहतरमा ने बीच से Let me speak and give you the Quran की आयत if you ठीक give me a है। chance. उसमें ये कहा था कि स्टंटेड ग्रोथ है, हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के हाँ। लिए वसाइल Our children are नहीं far है, behind ठीक from है। other और countries Oh. in the जो world, 3 of course. साल मजीद इकोनॉमी के बुरे हुए हैं, उसमें गुर्बत का जो रेशो है आपको खुद पता है, वो 60% तक जा चुका है। जी। कोरोना की वजह से जो हमारे लोग बंद हुए, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस है वो फूड स्कैर्सिटी का है, ठीक है। उस फूड के क्राइसिस को जो ह्यूमन के लिए क्राइसिस है, ठीक है, जी, जी। मैं अगर ये काम कर रही है कभी ये करें, इनकी मर्जी है, जो काम करना चाहते हैं लेकिन आपको करें। लग रहा है कि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, हम इसलिए नहीं कर पा रहे। आप ये यार आप खुद देखें, आप खुद देखें कि कितने लोग भूखे हैं। हमारे पास भूख का इंडेक्स क्या है? हमारे पास लोग, इमरान खान के मैं आपको कोट कर रहा हूं पहली तकरीर, वो कहते हैं कि हमारे लोगों के दिमाग छोटे रह गए हैं, उनको सही खुराक नहीं और मिली बड़ा है। इंपॉर्टेंट उनका हमेशा ये पॉइंट होता है हर स्पीच के अंदर, और तो मल्टीपल मैं ये टाइम्स कह रहा हूं कि हम पहले इंसान को बचाएं,
हम जी इंसानी नहीं, आपको माशरे हर को चीज को बचाएं। बचाना है। आप जब अल्लाह से कम तर उसकी जात को बचाएंगे, अल्लाह खुद आपके बंदों पे रहम करेगा। आप बड़ी सोच रखें, इतनी छोटी सोच ना रखें। कैन आई प्लीज से समथिंग? Islam strongly asks Muslims to treat animals with compassion and not to abuse them. The Holy Quran states that all creation praise God, even if it is praise is not expressed in human language. I will read again. Allah has given humans. What does the Quran say about treatment of animals? Please listen to this now. I repeat. Allah has given humans dominion over other creatures. That means हमें उनसे बढ़ के बनाया. अशरफुल He has made मखलूकात, them. यकीनी तौर पे। Yes, He has made us there for them on earth. This is a duty and a responsibility. Muslims should not abuse their privilege or exploit animals. This is from the Quran. It is in English. यही चीज उर्दू में कहती है। कुरान तो ये अरबी में कुरान आया है, मुझे Can I सूरत speak? और आयत क्या नंबर। बात करते हैं इंग्लिश में? Okay, इसकी ma'am, translation what नहीं he's है? asking सूरत और is- आयत नंबर। You are defying. Okay. Let me speak. He's interrupting please. me. जी, Quran, हाँ. Quran, Surah 35-39. Okay, Okay. this is from there. This is a duty and a responsibility. Muslims should not सूरत कौन सी है? abuse their privilege 35 or आयत नंबर exploit 39, animals Surah what she is quoting. or exploit animals, because God will punish them if they abuse the power. Go and open and you see this surah. It is written there, and there are multiple surahs. आपके prophets रह चुके हैं जिन्होंने एग्जाम्पल दिया है जानवरों से, मखलूक से मोहब्बत का, और उन्होंने बिल्लियां पाली और उन्होंने सब कुछ किया। आप मुझे बैठ के कुरान और आज अल्लाह की अच्छाई के बारे में मुझसे आप चैलेंज करते हैं मुझे? ये मैंने कुरान की देखो, हदीस मैंने पढ़ तो के आपसे आपको कुरान की आयत की पूछी बड़ी और अभी आपसे- अभी जो बात ये हो रही है कुरान है। सर, आप इसको अभी defy सिर्फ करेंगे। उन जानवरों ये की क्या बात हो मैंने रही है जो बोला है? इंसान को मैं- नुकसान पहुंचा सकते हैं। Those who can harm humans. We talking about those animals right now, not other pets, birds. or There are very cats. few that जी, harm humans. yeah. Like I said, Yeah. अगर कोई एक हजारों में अगर कोई अगर हजारों में किसी जानवर कोई किसी को अटैक करता है तो क्या आप पूरी रेस को खत्म कर देंगे? विल यू ये आप क्या बात करें? तो इसी तरह इंसान भी बराबर लॉजिक की बात करें मुझसे। आप कोर्ट ऑफ लॉ में होंगे। What you want, ma'am, what you want is that on the government level, we should work on. You tell me कि आप Yeah. सारे आदमियों को मार दें? आप क्या बात करते? तो सारे आप वही लॉजिक की बात भाई करें जो ना। कुत्ते तो जिन्होंने सारे काटा है उन्हीं को मारेंगे ना। She is actually क्यों? against of that ना, वो कह रही है कि कुत्तों को भी क्यों मार रहे हैं? Why? कुत्तों का क्या कसूर चलिए, था तो उसमें वादा अगर उसने करने किसी वाले को काट challenge- दिया? क्यों? Why? भाई एक Why? दफा जब उनको उन्हें रेबीज इंसान नहीं पर था, हमला कुछ नहीं, वो करने तो की आदत किसी पड़ नौकर गई ने है, तो निकाल वो बार-बार दिया, हमला किसी करेंगे। नौकर ने अच्छा, उनको आप घर कह से रहे हैं कि निकाला दे कैन अटैक जब ऑन उनको रिपीटेड अलाउड नहीं बेसिस, था। वो बार बार अटैक कर सकते हैं। इस डर की वजह से वो उनको मार बार बार देना अटैक चाहिए। नहीं करते। इट वॉज अ फ्रीक एक्सीडेंट जो हुआ, वो बार बार अटैक नहीं करते। ठीक है, उनका और भी सोल्यूशन था, कोई और अडॉप्ट कर लेता, रिहेबिलिटेशन। जिसको 10 लाख रुपए दे रहे थे उन्होंने क्यों नहीं रखा है इस जानवर that को is a अंदर, valid point. अपने That शेल्टर is a में? valid point, उन्होंने Yasmin क्यों ma'am. नहीं Very, रखा very उस true जानवर point. को? मासूम हो, इतने जहीन डॉग्स हैं पूरे आपको दुनिया में। फिर जर्मन उन्हीं को लेना चाहिए था ना, LAPD जो कि NYPD shelter वाले हैं। कस्टम्स इस्तेमाल करती है इन जहीन डॉग्स को पूरे दुनिया में। ये आज बिल्डिंग गिरी फ्लोरिडा में तो डॉग्स निकाल रहे थे लाशें लोगों की। आप लोग क्या बात करते हैं? आप जाके प्रोग्रेसिव नेशन से सीखें कि इंसानियत कैसे होती है और जानवर को इस्तेमाल Of course, कैसे करते हैं ma'am, उसकी मैं अच्छाइयों के एक लिए। बात, मैं अगर आप मुझे आप इजाजत दें, बताएं, मैं उनकी अगर- लाश कुत्ते जी, निकाल जी। रहे थे, कुत्ते ओके, जिनको ओके, यहाँ मुझे नफरत ऐसा लग रहा है करा जाता मैम सर, मुझे तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि चाहे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट एटलीस्ट वी शुड हैव द विल टू डू इट। हमारे अंदर विल There is a जरूर will, होनी there is a चाहिए कि way. हमें बेहतर करना है Resources सिस्टम को हैं। इन फ्यूचर। आपको आसमान से तारे लाके नहीं करने की जी, जरूरत है। बट हमें इस बारे में resources हैं। सोचना पहले होगा, जिग- तो रिसोर्सेज खुद जमा हो पहले जाएंगे और एक जिगर, वक्त आएगा जब पहले दिल चाहिए। मैं कर रही हूँ Very true, अकेले, ma'am. मैं करती हूँ 10 वॉलंटियर के साथ That is काम, your मैं 10 goodwill, ma'am, जानवरों of की course. जान That is- बचाती हूँ। that is completely मैंने your वाइल्ड goodwill. लाइफ के लिए काम किया है, मैंने 10 काम किए बिकॉज अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। Very true. और वो बनाएगा। चलें, will अगर होनी हम चाहिए। आज उसके आज रहम very करेंगे, true, ma'am. अल्लाह आप पे रहम करेगा। जब आप अल्लाह की जात के जानवर पे रहम नहीं करेंगे, आप पे कभी रहम नहीं होगा, ना इस कौम पे रहम ठीक होगा। हो ये गया, बात ठीक हो गया। याद Very, रखिएगा। very, very well और said, कुरान ma'am. खोल कर जानवर पर पढ़िएगा। राजा साहब, your कुरान में closing लिखा comment, है। please. This is the रहे। last minute. I have to wind up the program. Raja साहब, your last comment. मैं कह रहा हूँ उस जानवर पर रहम करते रहे जो इंसानों पर हमला करता रहे। अच्छा, आप जो कह रहे हैं बस जो अटैक करता है उसके उस पे रहम नहीं करना नहीं, चाहिए। मैं तो बस बाकी पूछ रहा हूँ। एक अटैक कर रहा है 10,000 में, तो आप 10,000 को भूल गए? जो जानवर नहीं। जान बचा रहा है अपने मालिक की, उसको नहीं, फायर तो से भी 10,000 निकाल को रहा कौन है मार जो उससे रहा है? मोहब्बत करता है।
भाई 10 क्या हजार बात को कौन करें? मार रहा है? वो जो दो तो जानवर पहले थे आप सबसे पहले नहीं हमारे जानवर को पाकिस्तान में छोड़ राजा के- साहब मारा भी गया ना कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को मारा जाता है जी यहाँ हाँ, पे, मैसेकर जहर दी हुआ है, जाती है। मैसेकर। तो तो अब बताइए मेरे क्या डॉग्स करें हैं, फिर? मेरे ये डॉग्स तो अब उनकी हजारों रिप्रोडक्शन जिनको मारा रोकने है। के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है कि वो रिप्रोड्यूस ना हो सकें। इन्होंने मारा ये है अभी जी, तो अमल का इन्होंने आगाज हुआ है, बेदर्दी बहुत से स्लो है मारा वो, है। उसमें तो जमाना लग जाएगा वो भी करते करते। इन्होंने मारा है वसाइल की और बहुत उसका कमी कारमा है। देखिएगा आप कैसे Right, आएगा। right. अल्लाह ताला माफ नहीं Ma'am, करेगा। thank you so much for your time. It was an amazing debate, of course. You guys have good wills. We understand that. हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई अपना ओपिनियन इजहार राय का, बात करने का पूरा राइट रखता है, इसमें कोई एतराज नहीं है। बट बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ऑफ कोर्स वाइंड अप होगा। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात, और मंडे 10 PM अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह देखते रहिए स्टार न्यूज़, बहुत कुछ है आपके लिए। आप हैव अ गुड वीकेंड। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।